नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, जहां पर देखिए इन स्टॉक्स को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर अपडेट आ रहा है। आरबीआई की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। अभी देखिए ऑफिशियली आउट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर चेक करेंगे, सबसे पहले चीज निफ्टी बैंक को ही अगर हम लोग चेक करेंगे तो आज के दिन में देखिए दबाव के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। 0.48% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है, देख सकते हैं। एंड अब 50 डे मूविंग एवरेज 55,492 है, उसके नीचे क्लोजिंग हुआ। बिकॉज देखिए हम लोग ये डिस्कस इसलिए करें बिकॉज अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे में आज क्लोजिंग हुआ है। एंड 50 चेक करेंगे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में 53,149 इसका 200 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर में क्लोजिंग हुआ। यानी कि अभी ट्रेंड क्या है, इनडिसिसिव ट्रेंड में मूव कर रही है। किधर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकती है। तो ये हो गया आपका निफ्टी बैंक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप कल के दिन में अगर एडीआर्स को चेक करते हैं तो ऐसा आप समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में लगभग देखिए 1.66% का गिरावट था। पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में 1.66% का है, एचडीएफसी बैंक के एडीआर में 0.97% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला था। तो कोई ऐसा अपडेट नहीं था, कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं, लेकिन अचानक ऐसा गिरावट देखने को मिला, जिस कारण से मॉर्निंग हार से ही चेक कीजिएगा तो निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिला। इसका असर क्या था कि एचडीएफसी बैंक देख सकते हैं 1% गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है, देख सकते हैं। एंड उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज की एचडीएफसी बैंक में हुआ है कि 984 देखिए इसका 50 डे मूविंग एवरेज है एंड 200 मूविंग एवरेज 929 की रेंज पे है। तो इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में जा चुकी है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोजिंग हो चुका है। तो अभी इसका ट्रेंड क्या है, इनडेसिसिव ट्रेंड में ये मूव कर रही है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो 940 पहला सपोर्ट रहेगा, दूसरा 929 आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट है। एंड उसके अलावा अगर ये भी टूटता है तो 900 जो गैप है उसको फिल ये कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको एचडीएफसी बैंक का बता दिया है। एंड ऊपर में अगर जैसे ही आपका 984 के ऊपर में जाएगी, उसके ऊपर में क्लोजिंग होगा तो ट्रेंड इसका फिर बुलिश हो जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है आपका आईसीआईसीआई बैंक को चेक करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक का देखिए सिमिलर चीज है। 1402 का क्लोजिंग है, 1.35% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। इसका भी ट्रेंड को चेक करेंगे तो देखिए दोनों मूविंग एवरेज के बीच में इनडेसिसिव ट्रेंड में मूव कर रही है। साथ साथ एक्सिस बैंक का चेक करेंगे, उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात अभी नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक, तो देख सकते हैं यहाँ भी उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। लेकिन दोनों जो मेजर जो बैंक्स है ना, जो निफ्टी बैंक को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें ही आज गिरावट देखने को मिली। तो देखिए हुआ क्या है आज के दिन में, बताना चाहूंगा कि देखिए डेबिट कार्ड चार्जेस सबसे पहला, दूसरा लेट पेमेंट चार्जेस, दूसरा मिनिमम बैलेंस वैल्यूएशन, तीसरा उसके अलावा सर्विस चार्जेस। देखिए इन सभी चार्जेस एंड सर्विसेज को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। रिटेल निवेशक के लिए तो बहुत अच्छा है। रिटेल निवेशक इन द सेंस की जो बैंक के सर्विसेज को हम लोग जो यूज करते हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है कि ये जो आप चार्जेस देख रहे हैं इसमें कटौती की बात की जा रही है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो शेयर्स में निवेश करते हैं उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आरबीआई ने बैंक से बोला है, आज किया है टू रिड्यूस चार्जेस ऑन रिटेल प्रोडक्ट्स। कहां से अपडेट आ रहा है, तो ब्लूमबर्ग की तरफ से ये रिपोर्ट आया है, वहां से जानकारी मिल रही है। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में देख सकते हैं 1254 के अराउंड में यहाँ पर ये अपडेट आता हुआ दिख रहा है, जिस कारण से चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। कल भी एडीआर्स में गिरावट था, आज भी चेक कीजिएगा तो यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इंडिया सेंट्रल बैंक इज प्रेसिंग लेंडर्स to cut fees on consumer products such as debit card, late payments and minimum balance variation in a move that could hit a major revenue। अगर ऐसा हुआ तो इनके रेवेन्यू, जो मेजर रेवेन्यू जो रहता है वो हर्ट करेगा पूरे बैंक का। नेक्स्ट जब रिजल्ट आएगा वो इंपैक्ट कर सकता है। ऑफिशियल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव टोल्ड बैंक इन रिसेंट वीक दैट दे वांट सर्विस चार्जेस रिड्यूस्ड, दो नो स्पेसिफिक लिमिट, कोई लिमिट उन्होंने नहीं बताया कि कितना चार्ज को कम करने की बात रही, लेकिन चार्ज कम होने का ये बातचीत चल रहा है, हैव बीन मैंडेटेड। उसके अलावा आरबीएस मूव हाईलाइट कंसर्न अबाउट फीस दैट डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट लो इनकम कस्टमर इन द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इनका कहना है कि जो लो इनकम कस्टमर है उनको भी अच्छा खासा यहाँ पर हर्ट हो रहा है, मिनिमम बैलेंस रखने भी प्रॉब्लम हो रहा है। साथ साथ डेबिट कार्ड चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस आप ले रहे हैं तो उसमें कटौती करने की बात कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो इनके रेवेन्यू को इंपैक्ट करेगा, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आपको देखने को मिल सकता है। ऑफिशियली देखिए अपडेट नहीं आया, लेकिन ऐसे अपडेट ब्लूमबर्ग की तरफ से आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर देखिए बैंकिंग स्टॉक्स के लिए ये बहुत ही नेगेटिव हो सकता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन इज ऑल्सो रिव्यूइंग ओवर 100 रिटेल प्रोडक्ट दैट में फेस
स्क्रूटनी, तो देखिए 100 रिटेल प्रोडक्ट है, उसमें भी देखिए अभी स्क्रूटनी है, उसमें उसको भी लेकर के कोई अपडेट आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बीच में नेगेटिव हो रही है, जब अपडेट आएगा तो अच्छी खासी बिकवाली हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी से यहाँ पर हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, कहने का मतलब है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा अगर हम लोग चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा देखिए डेबिट कार्ड चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस, मिनिमम बैलेंस वैल्यूएशन चार्जेस, सर्विस चार्जेस कौन लेता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कोई लेते हैं तो यहाँ प्राइवेट बैंक से यहाँ पर चार्ज करते हैं। तो ज़्यादा इंप्लीकेशन किसके ऊपर पड़ने वाला है, तो जो भी प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनके ऊपर ज़्यादा ये प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इन स्टॉक्स को थोड़ा सा ध्यान से ट्रीट कीजिएगा, ये कहने का अभी मतलब है। साथ साथ यहाँ पर देखिए एक अभी कुछ समय पहले आईसीआईसी बैंक ने मिनिमम बैलेंस जो रहता है काफ़ी बढ़ाया था। इनका कहना था कि 50,000 से ऊपर अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखिएगा तो यहाँ पर चार्जेस लग सकते हैं। बहुत सारे क्रिटिसिज्म इनको फेस करना पड़ा, बाद में इसको विड्रॉ भी करना पड़ा। तो देखिए प्राइवेट बैंक जो रहता है हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने चार्जेस को लेकर के, एंड ऐसा अगर हुआ तो ज़्यादा इंप्लीकेशन किसको आएगा, तो प्राइवेट बैंक्स को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना जरूरी रहेगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।